तो यार हम लोग अब बचे हुए ग्राफ भी देख लेते हैं। बचे हुए ग्राफ में जैसे हमारे पास है फोर्थ ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो हमें अभी ये ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। ये हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसके लिए हमें चाहिए y इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ, जो हम पहले देखते हैं। y इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ देखना होगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हें साइन x वाले ग्राफ की हेल्प की जरूरत होगी। मैं दिखा देता हूँ कैसा बनता है वो ग्राफ। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ मैंने -π/2 से +π/2 के बीच में कंसिडर किया था, यहाँ पे भी ये ग्राफ में -π/2 से +π/2 के बीच में ही कंसिडर करने वाला हूँ। तो मैं इधर दिखा देता हूँ। सपोर्टिंग लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 1 पे बन रही है एक सपोर्टिंग लाइन, और दूसरी सपोर्टिंग लाइन बन रही होगी -1 पे, y इक्वल टू -1 पे बन रही होगी। ये दिखा दिया मैंने 1, और ये है -1। और इधर एक दिखाता हूँ मैं π/2 पे, क्योंकि हम -π/2 से +π/2 के बीच में बात करते हैं। तो π/2 पे ग्राफ, मतलब π/2 पे एक लाइन मैंने बना दिया पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ एक -π/2 पे एक लाइन बना देते हैं, दैट इज पैरेलल टू, अगेन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये दो लाइन मैं ऐसे बना देता हूँ। सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करना ग्राफ में हमेशा बहुत जरूरी होता है यार। तो उससे ही तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब ग्राफ प्लॉट करोगे, मेरा सपोर्टिंग लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तुम लोग एडजस्ट कर लेना यार। साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसा होता था, कुछ यहां से ऐसा जाता था, और यहां से ये कुछ ग्राफ ऐसा जाता था। इस तरीके का साइन एक्स का ग्राफ बनता था, ठीक है। तो हमें साइन एक्स का ग्राफ के बस सपोर्ट ही लेना है। तो ग्राफ बनाओगे तो कुछ ये ऐसा ग्राफ बनता है। कॉसेक एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, ये ग्राफ जो मैंने बनाया अभी, ये ग्राफ बनता है। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा अभी। ये ग्राफ बनता है कॉसेक एक्स का। तो अगर हम कॉसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा। ये ग्राफ है कॉसेक एक्स का, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये वाला ग्राफ कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो मुझे क्या करना है, अब इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं बोलूंगा कि कॉसेक एक्स की डोमेन हम रख देते हैं -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। और रेंज रख देते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये मैंने इसकी कोडोमेन रख दी। तो जब तुम y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x डिफाइन करोगे, तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा कि सच दैट -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा बन जाएगा। और इधर आ जाएगा -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0। ये आ गया, ठीक है। और अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ग्राफ भी हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं इसी डेटा को यूज करके। कैसे प्लॉट करेंगे वो भी देखते जाना यार। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डोमेन में हमारे पास -∞ से लेकर के -1 तक जाना है हमें, एंड देन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाना है। तो मैं यहाँ पे ये दो सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा होगा, 1 वाली लाइन ऐसी होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ ये -1 वाली है, और यहाँ पे ये 1 वाली लाइन हमने बना ली। और उसकी रेंज के लिए कौन सी है, -π/2 से +π/2। तो मैंने ये बना दी +π/2 वाली लाइन, ये, और इधर मैंने बना दी -π/2 वाली लाइन, ये बना दिया। सो दिस वन इज +π/2 एंड दिस वन इज -π/2, एंड हमें जो नहीं लेना है वो है 0। अब इसके बाद हम चालू करते हैं। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें कैसा दिखाई पड़ रहा होगा, -∞ से -1 जरा देखते हैं। तो इधर तुम ऐसे देखो, π/2 पे वैल्यू 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 पे जो वैल्यू होगा वो π/2 आएगा, ऐसा होगा। फिर हम π/2 से 0 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी जाता है। तो जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू 0 की तरफ आ रहा होगा। तो ग्राफ जब तुम प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये ग्राफ जा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा। अभी इस केस में जो ग्राफ हमें दिख रहा है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। और ग्राफ देखोगे तो पार्ट वाइज डिक्रीजिंग है, अलग अलग इंटरवल में डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हम इनइक्वालिटी वाले फंडे नहीं लगा सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो, मैंने यार काफी सारे ग्राफ्स आपको बता दिए हैं,
और अब आपको क्या करना है कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको अपनी तरफ से बनाना है। और एक चीज मैं आपको यहां जरूर बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, इसको गुरु मंत्र की तरह याद रख लो। मैं लिख भी देता हूँ गुरु मंत्र, इसको बिल्कुल गुरु मंत्र की तरह याद रख लो, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि हम दो सेट बना लेते हैं, एक साइन इनवर्स एक्स का सेट है, एक कॉसेक इनवर्स एक्स का सेट है, मतलब इसी सेट में ये है tan इनवर्स एक्स है। इनके तीनों के अगर हम रेंज देखते हैं तो रेंज में साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। कॉसेक इनवर्स का रेंज भी यही होता है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। और tan इनवर्स एक्स का रेंज जो होगा वो हो जाता है -π/2 से +π। मतलब इसमें जो भी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू एंगल के टर्म में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल में आएंगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आप कभी भी इनका वैल्यू निकालने जा रहे होगे तो ये क्या होगा, या अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से π/2 के बीच में अकर कर रहा होगा इसका रेंज, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये -π/2 से 0 जा रहा होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है। जबकि एक दूसरा सेट है जहां पे क्या है कॉस इनवर्स एक्स, वहीं पे है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, और वहीं पे है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। तो जब कॉस इनवर्स एक्स का बनाते हैं तो इसका रेंज जो आता है दैट रेंज इज फ्रॉम 0 टू पाई। सेक इनवर्स का देखोगे तो 0 टू पाई एक्सेप्ट 1 पॉइंट दैट इज π/2। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब ऐसा। तो जब तुम एंगल वाले ग्राफ पे जाओगे तो तुम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जो होंगी वो 0 से π/2 के बीच में आ रही होंगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो π/2 से पाई के बीच में आएंगी। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो cos x, sec x और cot x होते थे वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाते थे, तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि यहाँ आ रही है। ठीक है। और जबकि इधर देखोगे साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स के केस में तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 जा रही है और नेगेटिव वैल्यू -π/2 से 0 जा रही है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। ये याद रखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। काफी सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। डोमेन और रेंज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है।